बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहा है और न्यूज 18 इंडिया पर गूंज की शुरुआत करने का वक्त हो चला है। आप जानते हैं बीते 2 महीने में जम्मू के उस इलाके में जहां आज आपको अपना फोकस लाना है, इसलिए क्योंकि वहां पर 4 बड़े आतंकी हमले हुए। चौथा हमला सोमवार को हुआ। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर उस वक्त हमला किया गया जब काफिला बड़नोटा गांव से गुजर रहा था। जाहिर है जिस देश ने अपने 5 सपूतों को खोया है, क्योंकि देश के 5 सपूत इसमें शहीद हो गए, उस देश के हर नागरिक के मन में बताइए गुस्सा होगा कि नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हमले को लेकर इशारों में मॉस्को में कल एक बहुत बड़ा संदेश दिया। मैं आपको वो बयान सुनवाना चाहती हूं और उसके बाद इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है कि क्या इस बार पाकिस्तान का पक्का इलाज होगा और वो पक्का इलाज कैसे होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि युद्ध समस्या का हल नहीं हो सकता है, तो पाकिस्तान से कैसे जाएगा निपटा। आज इस पर गूंज जरूरी है। पहले आप इस बयान को सुनिए। ऐसा पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, 40 साल से भुगत रहे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना। आपने सुना प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को अगर इन बातों से कोई फर्क पड़ता तो आज ये खबर मैं आपको नहीं सुना रही, क्योंकि वहां तो हर रोज आतंकी हमले होते हैं। वहां तो रोटी से सस्ती है जान की कीमत। कभी स्कूल पर आतंकी हमला, कभी बीच बाजार में बम ब्लास्ट। सांप को पालेगा पाकिस्तान तो वो खुद उसी को डसेगा ना। और पाकिस्तान में तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी पल रहे हैं। और सोच क्या है कि छुप छुप कर हमले करने से और जग जाहिर ना हो पाने से चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। 3 युद्ध हार चुका है पाकिस्तान और वो ये जानता है कि उसकी हैसियत और औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ सके, युद्ध लड़ सके। तो फिर क्या करता है, सस्ता इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। और जैसा मैंने आपको बताया, सस्ता क्या है वहां पर? जान। माल इतना सस्ता नहीं है, जान वहां बहुत सस्ती है। उसकी फौज 3 जंग हारने के बाद ये मान चुकी है कि भारत से हम जंग जीत ही नहीं सकते। तो एक ही रास्ता है, और रास्ता क्या है? इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइजेशन करके वहां के युवाओं को बहकाओ और उन बच्चों को कहो 72 हूरें मिलेंगी ऊपर जब जन्नत मिलेगी। और जन्नत कैसे मिलेगी? मुजाहिदीन बन जाओ। मुजाहिदीन बनने के लिए क्या करना है? बम बांध लो। अब बम ना बांध पाओ तो क्या करना है कि वहां हिंदुस्तान के फौजियों को जाकर निशाना बनाओ। भारत तरक्की कर रहा है, ये बात पाकिस्तान कैसे निगल सकता है? उसके हलक के नीचे ये कैसे बात उतर सकती है? खुद के देश में कर्ज मांगने के सिवा आप बताइए कोई और चारा है? सिर्फ हाथ में कटोरा है, कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 91% जो है वो सरकारी कर्ज है। 91% कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को अपने उपक्रमों को बेचना पड़ रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना ईमान भी बेच सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने के बदले क्या कर रहा है? आतंक को पाल रहा है। और ये कोई नई बात मैं आपसे नहीं कर रही, लेकिन आज एक बार फिर से उसने जख्म को कुरेदा है। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिव है, 150 से ज्यादा। यूएनएससी ने जिन आतंकियों को मोस्ट वांटेड माना है उसमें हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, मसूद अजहर है, दाऊद इब्राहिम है। और ये सब कहां है? अभी तो सिर्फ 4 नाम गिनाए, ये चारों के चारों कहां हैं? पाकिस्तान। एसएटीपी के मुताबिक पाकिस्तान के हर प्रांत में आतंकी संगठन है जो 5 अलग अलग मंसूबों के लिए काम करते हैं। आतंकियों का एक वर्ग कैसे सबको और पूरी दुनिया को निशाने पर लेता है वो आप देख लीजिए। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। फिर एक और वर्ग है जो अफगानिस्तान पर हमले करता है। फिर तीसरा जो है वो भारत और खास करके कश्मीर को अपने निशाने पर लेता है।
फिर चौथा वर्ग कौन सा है? पाकिस्तान में ही आतंकी हमले करता है। फिर एक और वर्ग है जो शिया बहुल इलाके जैसे ईरान को टारगेट करता है। यानी जैसे कॉर्पोरेट हाउस काम करते हैं ना, वैसे ही पाकिस्तान में ये आतंकी संगठन काम करते हैं। हर काम के लिए अलग अलग आतंकी संगठन। और इसीलिए अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश कहा है। कठुआ में हुए आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे साफ दिखते हैं। जो आतंकी पीर पंजाल रेंज को जंगल को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर छिपे हुए हैं, उनको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अल्पाइन क्वेस्ट लोकेशन एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये क्या है? इस ऐप की मदद से आतंकी घने जंगल में रास्ता ढूंढ निकालते हैं। जम्मू में पिछले 1.5 साल में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, उसमें आतंकियों ने इसी ऐप का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। जुलाई 2019 में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत ने आखिरी बार 23 पन्नों का डोजिया सौंपा था, जिसके बाद पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि भारत अब डोजिया नहीं सौंपेगा, अब वो जवाब देगा और जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उस भाषा में जवाब देगा। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने ये करके भी दिखाया। ऐसे में साफ है कि 5 शहादत का बदला हमारी फौज लेगी, और कैसे और कब लेगी, तारीख और वक्त ये तय बस होना बाकी है। लेकिन कुछ सवाल है जो आज पूछना बहुत जरूरी है। सवाल ये कि पाकिस्तान की कारस्तानियों का पक्का इलाज अब क्या है? सवाल ये कि जम्मू में हो रहे हमले के पीछे मैसेज क्या देना चाहता है पाकिस्तान? और सवाल ये कि कठुआ हमले का बदला कैसे लिया जाएगा? सारे खास मेहमान इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ इस वक्त जेके बंसल, जनरल जेके बंसल जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। RSN सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इंटेलिजेंस की जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं और किया करती थी, उसकी बारीकी से पकड़ रखते हैं। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कमर चीमा अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। PML नून के नेता इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन RSN सिंह साहब, आज जो बड़ा सवाल है वो यही है, कब और कैसे पाकिस्तान